मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। इससे पहले आपको चैप्टर 17 कंप्लीट करवा दिया था। उसके चैप्टर 17 के बाद केवल पढ़ने के लिए एक पोएम है बच्चों, कविता है, उसको आपको लर्न करना है। वे बच्चे अच्छे लगते हैं, पेज नंबर 96 पे है, वो आपको लर्न करना है। आज आपको चैप्टर पाठ 18 करवाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है खरगोश की बुद्धिमानी। बच्चों एक कहानी है। सभी बच्चे हिंदी की बुक ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, पेज नंबर 97 पे जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक जंगल था, उसमें जो जानवर थे सब मिलजुल कर रहते थे, परंतु वहाँ का राजा शेर बहुत दुष्ट था। वहाँ का जो राजा था शेर, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह रोज शिकार में कई जानवरों को मार देता था। वह शिकार करता और जानवरों को मार देता था, इसलिए जानवर सभी डरते थे उससे। तो जानवर बोल रहे हैं शेर आ रहा है, हमें खा जाएगा। परेशान होकर सभी जानवरों ने एक सभा की, क्योंकि वो शेर था जो जानवरों को मारता था और उनको खा जाता था। इस डर से वे परेशान होकर उन्होंने एक सभा की। तो क्या की? चलो शेर से निवेदन करें। शेर से क्या करें? निवेदन करें, आग्रह करें। क्यों न हम लोग शेर के पास रोज एक पशु भेज दिया करें, बाकी पशु शांति से रह सकेंगे। उन्होंने क्या प्लान बनाया, क्या सभा में की, क्योंकि हम अपने आप ही शेर को एक पशु भेज देंगे, जिससे जो बाकी पशु हैं वो क्या रह सकेंगे, शांति से रह सकेंगे, क्योंकि उनको फिर डर नहीं रहेगा कि एक तो जाएगा। चलो शेर से निवेदन करें। शेर से बात करने के लिए सभी ने लोमड़ी को चुना, क्योंकि लोमड़ी तेज होती है। महाराज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप व्यर्थ शिकार का कष्ट न किया करें। हम लोग प्रतिदिन एक पशु आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। यह महाराज किसको कह रही है? शेर को। कौन कह रही है? लोमड़ी। तो क्या कर रही है? निवेदन कर रही है कि आप व्यर्थ शिकार का कष्ट न किया करें। हम आपको रोजाना क्या करेंगे? एक पशु भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। विश्वास तो नहीं होता, पर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये कौन कह रहा है? शेर कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम एक रोजाना पशु भेज दोगे, पर मैं तुम्हारी बात का मान लेता हूँ। जब तक तुम सब वचन निभाओगे, मैं शिकार के लिए नहीं आऊंगा। खुश हो गए शेर तो। इस प्रकार प्रतिदिन एक पशु शेर के लिए भेजा जाता रहा। इस प्रकार प्रतिदिन रोजाना एक पशु शेर के भोजन के लिए भेजा जाता रहा और वह उनको मारकर खाता रहा। एक दिन खरगोश की बारी थी। एक दिन क्या थी? खरगोश की बारी थी। वह रास्ते भर खेलता कूदता शेर से बचने का उपाय सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था। क्या कर रहा था वो? कि मैं अब उपाय सोच रहा था कि मैं शेर से कैसे बच सकता हूँ। और वो क्या कर रहा था? सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था। लगता है आज मुझे जानवरों को सबक सिखाने के लिए शिकार करना होगा। कौन कह रहा है? शेर। क्योंकि खरगोश का जब टर्न आया, खरगोश की बारी आई, तो खरगोश धीरे धीरे चल रहा था। तभी खरगोश वहां पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? शेर के पास। इतनी देर से क्यों आए? क्या कह रहा है शेर कि तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या करता महाराज? रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। उसने क्या उपाय सोचा कि क्या करता महाराज? रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया।
बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। किसने कहा ये? शेर ने। खरगोश ने किससे कहा? शेर से कहा कि मुझे एक दूसरा शेर मिल गया और वो कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। एक जंगल में दो राजा, कहाँ है वह दुष्ट, दिखाओ मुझे। जो पहले शेर शिकार करता था जब पशुओं का, तो कह रहा है कहाँ है? एक जंगल में दो राजा थोड़ी ना हो सकते हैं, एक ही हो सकता हूँ, वो मैं हूँ। तो कहाँ है वो, मुझे दिखाओ। वह यहाँ छिपा है महाराज, आप स्वयं देख लीजिए। तो उसने क्या कहा? तो तू इस जंगल का राजा है, निकल बाहर। उसने क्या दिखाया? कुएं में दिखाया शेर को। और कुएं में जब पानी होता है तो उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। शेर ने कुएं में अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर उसमें छलांग लगा दी। घुर्राता किस पर? ठहर, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। किसको कहता है वो? खरगोश को। इस प्रकार शेर डूब कर क्या हो गया? मर गया। और खरगोश प्रसन्न होकर लौट आया। शेर के मरने की खबर सुनकर जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश की बुद्धिमानी की पूरी पूरी प्रशंसा की और सभी मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, जब संकट आ जाता है तो क्या किया उसने? खरगोश ने अपनी बुद्धि को यूज में लिया, बुद्धि को प्रयोग में लिया और उसने बड़ी ही चालाकी से शेर को मात दी। इस प्रकार जंगल के सभी जो पशु थे, जानवर थे, सभी शेर के दुष्प्रवृत्ति से बच गए, मरने से बच गए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका 18 कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों।